और दोस्तों कैसे हो आप सब। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स या यूज़र्स या फिर जो नहीं भी देखते हैं, जो मेरे मतलब सब्सक्राइबर नहीं भी है, उनको भी मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है। मुझे मैसेज करते हैं, वो इंस्टाग्राम में काफ़ी मैसेजेस आते हैं, बट यू नो ना यार, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो चलिए आज मैं यहाँ पे पूरा A to Z प्रोसीजर बताऊँगा। एंड ये वीडियो उनको ज़रूर भेजना जो रियली में शिपिंग में आना चाहते हैं। तो पूरा A to Z मैं प्रोसेस बताऊंगा, कैसे क्या प्रोसेस है, स्पेशली उनके लिए जो बेचारे अभी 12th किए हैं एंड जो रास्ता भटक जाते हैं, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, शिपिंग में आने से पहले आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता होना भी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद भाई क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। कोई भी काम, कहते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक रिस्क असेसमेंट। किसी भी काम को करने से पहले एक हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना। जैसे रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलने से पहले हम लोग, हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई हमें ड्यू डिलीजेंस करना है, मतलब प्रॉपर इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, कब रोड क्रॉस करना है, एंड ये सारे सवाल आते हैं ना मन में। सेम लाइक डैट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसी तरीके से जब आप कोई भी करियर स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू डू इंजीनियरिंग और या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सेम लाइक डैट शिपिंग फील्ड भी है। अब किसी ने आपको बोल दिया कि भैया आप इसमें जल्दी थर्ड ऑफिसर बन जाओगे एंड आपकी सैलरी जो होगी लाख्स एंड लैक्स में होगी और आप एक्साइटेड होकर ज्वाइन कर ले, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी जगह जाने से पहले हमें उसकी पूरी छानबीन करनी पड़ती है कि भाई क्या काम करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, वेदर इट इज़ प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, फ़ायदे क्या है, शिप किस टाइप का होता है, किस टाइप का आपको काम करना पड़ेगा, किस किस टाइप के काम करने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है यहाँ आने से पहले। तो वो सब चीज़ें कौन बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शिपिंग में आने से पहले आप कब आ सकते हैं, मतलब किस किस रैंक के बाद आ सकते हैं। एक तो आप 10th क्लास के बाद आ सकते हैं, लाइक आप जीपी रेटिंग वगैरह कोर्स करके, जनरल पर्पस रेटिंग करके उसके थ्रू आ सकते हैं। दूसरा आप आ सकते हैं 12th क्लास के बाद। 12th क्लास के बाद कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आप, एक तो डीएनएस कर सकते हैं, डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। तीसरा जो है, आप बीई मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। चौथा आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली 3 ईयर इंस्टीट्यूट में होता है। और पांचवा जो है, आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जीएमई कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो मैं आज बात करने वाला हूँ, सिर्फ 2 कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा डिटेल में, बाकी की मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। तो वो कौन से 2 कोर्स हैं, एक तो मैं बात करूंगा डीएनएस की, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और दूसरा जो कोर्स है वो बात करूंगा जीएमई की, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोनों अलग अलग कोर्स है, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, एज अलग अलग है, दोनों का जॉब स्कोप भी अलग अलग है। जाएंगे एक ही शिप पे, मतलब शिप वही है लेकिन काम अलग अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, एज अलग है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं डीएनएस कोर्स की। डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, आप लोगों को पता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मतलब अगर आप शिपिंग में आना चाहते हैं तो। अब इस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने मान लो +2 कर ली, +2 के बाद आपने कंपनी का एग्ज़ाम दिया। अब कौन सी कंपनी का एग्ज़ाम देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली कंपनी लाइक नाउअडेज एमएससी हो गई, सिनर्जी हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गई, उसके बाद काफ़ी सारी कंपनी हैं, बर्नाल्ड शुल्टे वगैरह हो गए। ये कंपनीज़ पहले से, इनके पास सपोज डेट कोई भी कंपनी है, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट हो गई। फ्लीट मैनेजमेंट के पास मान लो 300 शिप्स हैं, तो 300 शिप्स पे हर शिप पे अगर एक एक कैडेट भी जाएगा तो इनको 300 कैडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो पहले के कैडेट होंगे वो ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो तो कैडेट में आएंगे नहीं, तो इनको ऑलमोस्ट 300 में मान लो 150 पहले के कैडेट होंगे, तो 150 कैडेट्स इनको स्टिल रिक्वायर होंगे। तो कोई भी ऑनर है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट हमें बंदे मिले। सेम इसी तरीके से ये शिपिंग पैटर्न भी है। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले से इनिशियली एक प्री नोटिफिकेशन में वैकेंसीज निकालेंगे कि भैया हमें मतलब इतने कैडेट्स की ज़रूरत है और ये रिक्वायरमेंट है। तो आप उस कंपनी का फॉर्म भर दोगे, जिस भी कंपनी का, चाहे वो एमएससी हो, चाहे फ्लीट मैनेजमेंट हो, चाहे सिनर्जी हो, आप किसी भी कंपनी का फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही आपने 12th की, तो आपने इन कंपनीज़ के फॉर्म फिलअप कर दिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आप क्या करोगे, कंपनी का एग्ज़ाम दोगे। कंपनी का एग्ज़ाम कौन लेगा, वो कंपनी वाले लेंगे, उनके बंदे होंगे, वो आपका रिटन टेस्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया।
सेकंड पार्ट एक गवर्नमेंट की भी क्राइटेरियाज है। अब भाई इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है तो वो आईएमयू के थ्रू आपका आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करते हैं। साल में डीएनएस के 2 बैच चलते हैं, एक अगस्त में एक फरवरी में, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 19-20 आगे पीछे मंथ्स हो सकता है, बट मोर और लेस इसी टाइम में चलते हैं। तो फिर आप आईएमयू सीईटी का भी एग्ज़ाम दोगे, आईएमयू सीईटी में भी आपकी रैंक आ गई तो मतलब दोनों आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, कंपनी का आईएमसीटी का। अब आप टेंशन फ्री हो। अब आपको टेंशन किस चीज़ की है? मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। मेडिकली फिट में क्या चाहिए? आपका बीएमआई बराबर होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी आई साइट बराबर होनी चाहिए, और प्लस किसी तरीके की बीमारी ना हो आपको, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि यू आर गोइंग टू ज्वाइन शिपिंग इंडस्ट्री। तो वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो अगर टॉपिक लूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आपको नींद आने लग जाएगी। ठीक है, तो आपने मतलब दोनों एग्ज़ाम दे दिए, डीएनएस से आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई। अब कंपनी क्या करेगी? आपको एक ईमेल पे एक लेटर भेज देगी या ईमेल करके भेज देगी, जब आप सक्सेसफुली व्हेन यू विल कंप्लीट योर प्री सी ट्रेनिंग वी विल टेक यू, मतलब वी विल टेक यू एज अ कैडेट, ट्रेनी कैडेट। तो वो आपको जॉब ट्रेनिंग के लिए जॉब प्रोवाइड कराती है। तो आपके लिए अच्छा है। जैसे ही आप प्री सी ट्रेनिंग करोगे, सपोज डैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने सिनर्जी कंपनी का पहले एग्ज़ाम दिया, सिनर्जी कंपनी में का आपने रिटर्न पास कर लिया, आईएमयू का रिटर्न पास कर लिया, और उन्होंने आपको आईएमआई इंस्टीट्यूट में भेज दिया ग्रेटर नोएडा में। तो आईएमआई आपको सिर्फ प्री सी ट्रेनिंग देगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री सी ट्रेनिंग। बस उनका कंपनी से लिंक है, बट कंपनी के ऊपर फिर डिपेंड है कि वैसे 99% ले ही लेती है, मगर अगर आप मिसकंडक्ट कुछ शुरू में करते हो तो जो इंस्टीट्यूट है वो कंपनी को ईमेल कर सकता है कि भाई इस कैडेट्स में ये दिक्कत है। तो वो पंचुअलिटी आपको बराबर रखनी है। पंचुअलिटी मतलब समझते हैं ना, प्रॉपर पंचुअलिटी। और दोस्तों, और मैं एक बात बताना चाहूँगा, बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर प्री सी ट्रेनिंग, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड के डिफरेंट कल्चर के सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, तो वहाँ पे फिर मस्ती चालू हो जाती है। तो हमें मस्ती करो, मैंने मस्ती के लिए मना नहीं किया, बट एक लिमिट तक सब चीज़ें ठीक रहती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप आए हो, आपकी प्रायोरिटी आपका कैरियर है, आपकी जॉब है, जिसके लिए आप अपने माता पिता को छोड़ के आते हो। तो वो चलो, वो पार्ट भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। सेकेंडरी वी वर टॉकिंग अबाउट जीएमई। अब जीएमई क्या होता है? जीएमई जो है वो ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर है। ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद 1 ईयर का जीएमई करना पड़ता है। मेरा बेस्ट कोर्स ये क्यों है, मैं क्यों इसको प्रीफर करता हूँ बीई मरीन इंजीनियरिंग से? क्योंकि जीएमई ऐसा कोर्स है, इसमें भी आपको शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। आप देखोगे जो भी कंपनीज है पहले से इसका फॉर्म निकाल देगी। तो आपने जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, अब 12th में आपने क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, जो भी इनका 60% का पीसीएम का जो भी है इंग्लिश का क्राइटेरिया वो फॉलो कर लिया, तो इसमें भी आपको कंपनी शुरू में मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको जॉब की दिक्कत नहीं होती। अब दोनों के जॉब स्कोप क्या क्या है? डीएनएस करके आप टैक्स साइड से जाते हो, और जीएमई करके आप इंजन साइड से जाते हो। डीएनएस करके आप कैडेट से कैप्टन तक पहुंच सकते हो, और जीएमई करके आप इंजन कैडेट से चीफ इंजीनियर बन सकते हो। तो ये जॉब स्कोप है, और क्या क्या काम होता है वो अगली वीडियो में बोलेंगे। और अगर आपको किसी और तरीके की वीडियो बनानी है तो लेट मी नो। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।